जौनपुर नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के उमर खां बड़ी मस्जिद एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी को 3 बार तलाक दिया, फिर अपने भाई से हलाला के नाम पर दुष्कर्म करवाया। केंद्र सरकार भले ही मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून बना दिया है, लेकिन अभी भी मुस्लिम समाज के कुछ लोग महिलाओं का शोषण व उनका उत्पीड़न करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी ही एक घटना नगर के मोहल्ला उमर खां बड़ी मस्जिद के पास की प्रकाश में आई है, जिसमें शहर कोतवाल मिथिलेश कुमार मिश्रा का रवैया सख्त होते हुए कड़ी कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ जनपद के दीदारगंज थाना क्षेत्र नूरपुर गांव की रहने वाली की पुत्री की शादी मुस्लिम रीति रिवाज से अबू हुरैरा उर्फ फैसल पुत्र रियासुद्दीन के साथ 24 अप्रैल 2024 को हुई थी। शादी में विदाई के समय रहनुमा को उपहार स्वरूप सामान व नकदी दिया गया था। मायके से मिले हुए सामानों से ससुराल के लोग संतुष्ट नहीं थे। सास चंदा नंद शमा जेठानी राबिया जेठ सद्दाम और देवरा मुस्लिन व पति अबू हुरैरा द्वारा दहेज न मिलने पर उसे 3 बार तलाक 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 करके तलाक दे दिया। इस बात पर आसपास व रिश्तेदारों के समझने के बाद भी ससुराल के लोग तरह तरह से षड्यंत्र करके हलाला कराने दबाव बनाने लगे। इसी बीच ससुराल के लोगों ने साजिश करके देवर मुरसलीन से मेरी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती हलाला के नाम पर मेरा बलात्कार कराया। इसके बाद भी ससुराल के लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। रोते बिलखते यह महिला शहर कोतवाल मिथिलेश कुमार मिश्रा से मिली। महिला की कहानी सुनकर शहर कोतवाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए पति, सास चंदा नंद शमा, जेठानी राबिया बानो, जेठ सद्दाम, देवर मुरसलीन समेत 7 लोगों के खिलाफ धारा 498, 376, 323, 504, 506 आईपीसी व 3 चौथाई डीपी एक्ट व मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम 2020 के तहत मामला पंजीकृत कर मुरसलीन गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अन्य 6 लोगों की तलाश कर रही है। इन दिनों मुस्लिम समाज के कुछ लोगों द्वारा महिलाओं के शोषण तेजी से बढ़ गए हैं। इन लोगों द्वारा महिलाओं का शोषण एवं उत्पीड़न करने के मामले ज्यादातर प्रकाश में आने लगे हैं, जिस पर शहर कोतवाल ने कहा कि जो भी इस तरह की हरकत करेगा उस पर कड़ी कार्यवाही होगी। सर, हमारी शादी 24 तारीख 9वां महीना 2022 में हुई थी। हमारी अम्मी ने अपनी ज़मीन को बेचकर हमारी शादी की थी। दहेज में 3 लाख रुपए नकद दिए थे, पूरा सर सामान पूरा दहेज दिए थे, लेकिन वो दहेज से ये लोग खुश नहीं थे। फिर से दोबारा 2 लाख रुपए की मांग की वो नहीं। फिर उसके बाद हमने प्रेग्नेंट थे। फिर हम बोले कि जब तक तुम्हारी अम्मी पैसा नहीं देंगी तब तक हमें बच्चा नहीं चाहिए। वो 8 माह का बच्चा मेरे पेट में पल रहा था। उसके बाद वो लोग मार दिए। हमारे पति अबू हुरैरा ने मार दिए, पेट में बच्चा मर गया। मारने के बाद ले जाके हमारे मायके पहुंचा दिए। अब मायके में हमारा ऑपरेशन हुआ और बच्ची बाहर निकाली गई। उसके बाद फिर दवा इलाज सब कुछ हुआ। दवा दरमन में कोई चीज़ में पैसा नहीं दिए। यहाँ तक कि बच्ची का कफन दफन में भी नहीं कुछ किए, ना उसको हाथ से छुए। फिर उसके बाद हम 3 महीने तक अपने मायके में थे। जबरदस्ती हम हम अपने मायके में थे। फिर उसने तिलाक का कागज भेजकर हमें जबरदस्ती पंचायत उंचायत सब कुछ करके इधर हमें जबरदस्ती अपने घर से ले आए। 3 तलाक दिया था। जी सर, 3 तलाक दे के हमें जबरदस्ती अपने हमारे मायके से ससुराल लेके आए। ससुराल लाने के बाद 3 महीना अपने घर में बंधक बना कर रखे। उसके बाद अपने भाई मुरसलीन के साथ हमारा गलत काम करवाए। उन्होंने हम उसने जी हलाला करवा के उसने पूरी मेरी बिना मर्जी के मेरे साथ जब पूरी रात उन्होंने जबरदस्ती किया। जी हलाला कर मेरी बिना मर्जी के मेरी मर्जी नहीं थी। मेरे पति ने कहा मुरसलीन के साथ तुम रहो, मैं नहीं रखूंगा तुमको। जी बोला हलाला करके रखूंगा। उसके बाद हलाला भी किया, फिर भी नहीं रखते। अब उसके बाद फिर जबरदस्ती ये काम करके मेरे साथ अब कह रहे हैं अब हम नहीं रखेंगे। उस हमने इंस्पेक्टर साहब हमने थाना कोतवाली में आए, उसमें इंस्पेक्टर साहब ने हमारी बहुत मदद की। अपनी फोर्स भेजकर
हमारी बहुत मदद की, इनकी वजह से हमारा घर बर्बाद होने से बच गया। उनका बहुत बहुत